हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर बहुत लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब बहुत कम बात होती है, तो हम उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं। नो कांटेक्ट एंड लेस कांटेक्ट वालों के लिए, जो लोगों की डे टू डे मुलाकात होती है, ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, वो भी देख सकते हैं। जिन लोगों का मेनली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अगर आप रोज मिलते भी हो, बात भी नहीं हो पा रही है सही से, तब भी आप लोग लेस कांटेक्ट ही होंगे। सिर्फ फिजिकली मिलना मिलना नहीं होता है, बात करना इम्पोर्टेंट होता है, राइट? अगर ये बात नहीं हो रही है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वेस्ट रहती है, रीडिंग को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आपको कर देनी है। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए यहाँ पे मेरी कार्ड्स भी बोल रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, चलो। एंजल्स हमें गाइड करे कि नो कांटेक्ट एंड लेस कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या उनके दिल में चल रहा है। ओके, पहला जो कार्ड यहाँ पे गिरा है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एनर्जी है। ठीक है। एरीज, सजिटेरियस, लियो है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। स्ट्रेंथ, लियो। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये कि आपके पार्टनर और आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो एक जैसा है। मतलब वो है तो आप हो। मतलब अब आपकी भी एनर्जी उसी तरीके से हो गई है। जैसा बिहेव मुझे करोगे, तुम्हें वैसा ही बिहेवियर सामने से मिलेगा। गुस्सा करोगे तो गुस्सा मिलेगा, प्यार दिखाओगे तो प्यार मिलेगा, चिढ़ोगे तो चिड़चिड़ापन मैं तुम्हें दूंगा या फिर दूंगी। क्योंकि शायद आपके दिल में ऐसी चीज़ आ गई है कि प्यार से तो ये इंसान माना नहीं, अब थोड़ा-सा मैं ये करके देखती हूँ, सेम लेवल पे रहेगी। क्योंकि उनको हमेशा ही लगता है कि आप रोते-धोते रहते हो, आप ओवर इमोशनल हो, तो वो सँभाल नहीं पा रहे हैं। तो समहाउ मुझे लगता है कि आपको इस एनर्जी में भी आ जाना चाहिए कि वो जो आपको दे रहे हैं, आपको सेम तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, तब जाके वो समझेंगे, ठीक है? तो मुझे दोनों की एनर्जी एक दिखाई दे रहा है और एक दूसरे के मतलब कांटे की टक्कर हो रही है, मुझे लगता है दोनों के बीच में। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो मैंने बोला कि एक देना और पाना दोनों इक्वल रहेगा इस सिचुएशन में। तो अगर आप थोड़े से भी बदले हो या फिर आपके अंदर आपके पर्सन ने कुछ भी बदलाव देखा है या फिर नहीं भी देखा है, नो मैटर, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि वो देने की जो एनर्जी होती है, वो चाहे प्यार देना हो, बात करना हो, टाइम देना हो, वो जो गिविंग एनर्जी होती है मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। ठीक है, वो दे रहे हैं एंड कहीं न कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आप भी दो, और आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारा, और वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस साइड से भी मिले। ठीक है? सो मुझे दोनों की साइड से ये चीज़ बराबर दिख रही है कि दोनों को इक्वली जो है एक-दूसरे का इस वक़्त अटेंशन मिल रहा है। आपको आप तो दे रहे हो उनको, लेकिन आपको भी मिल रहा है। शायद आपको वो कम लग रहा है क्योंकि वो खुल के वो चीज़ को नहीं कर रहे हैं, बट यू आर गेटिंग दैट पर्सन्स अटेंशन। ठीक है? सो डोंट वरी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ी-सी बोलूँगी कि सिर्फ़ आप नहीं, कोई और पर्सन भी है जो आपके अटेंशन पाने के लिए बहुत उत्साहित है। ठीक है? मतलब वो भी बहुत ज़्यादा चाहता है या फिर चाहती है आपका पर्सन का अटेंशन उसको मिले। सो या मुझे यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है। बट इस वक़्त जो आपके पार्टनर का अटेंशन है वो 80% आप ले जा रहे हो, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़िद्दी इंसान है, ठीक है? वो जो ठान लेते हैं, वो ठान लेते हैं। वो जो ठान लेते हैं, फिर बाद में वो डिसीज़न ना आप चेंज करवा सकते हो, ना ये पर्सन खुद ज़्यादा चेंज करते हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, जिस चीज़ की वज़ह से आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, वो मेन रीज़न जो है, वो चीज़ को इस इंसान ने बहुत पकड़ के रखा है। इनके हिसाब से मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ की वज़ह से रिश्ते को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है?
बट हाँ, पूरी तरीके से इग्नोर वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं, आप बार-बार जो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, आपके जो भी एक्शंस हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे बार-बार इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है? और ये इंसान, देखो, कोई इंसान ना आपसे दूर तब जाएगा जब वो खुद चाहेगा। ये अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इनका भी मन नहीं है आपसे पूरी तरीके से दूर जाने का। इसीलिए तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इसीलिए वो बार-बार आपको देख रहे हैं ना। रीज़न इज़ क्लियर कि वो देख रहे हैं, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। वो नहीं देखेंगे तो कैसे वापस आएँगे? वही चीज़ है यहाँ पे, मुझे उनकी एनर्जी जो है वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपका ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये एक फायर साइन को भी शो करता है, तो आपका जो रिलेशनशिप है इसमें फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना कि कितना भी गुस्सा आप दोनों एक-दूसरे से कर लो, कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कितना भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह लो, आप दोनों एक-दूसरे को लेट गो नहीं कर पाओगे, भूल नहीं पाओगे। तो किसी ना किसी तरीके से जो भी जितनी भी ब्लॉकेजेस आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आपके पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करेंगे, प्लस उनको जेलसी भी फ़ील होगी, आपको भी फ़ील होगी। तो मतलब ये कि आपका ये जो रिश्ता है ना, वो बिल्कुल फायर एनर्जी से भरा हुआ है आपका रिश्ता, और ये इतना जल्दी ना टूटेगा। मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आए, आप दोनों एक-दूसरे के पास ही चले जाओगे चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए, चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी लग रही है कि कभी-कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बिल्कुल आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत हिम्मत चाहिए, या फिर जितनी भी इस रिश्ते से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के लिए उनको चाहिए, थोड़ा-सा दिमाग चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बट अदरवाइज़ व्हाट आई फ़ील कि आपके पर्सन तो चाहते हैं ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनी रहे, वीक ना पड़े ये रिश्ता, ठीक है? और एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, नो मैटर। ये सोचते हैं जैसे शायद आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते हो, क्योंकि आपने खुद को कभी एनालिसिस नहीं किया है। राइट, लेकिन इस पार्टनर ने आपको बहुत टाइम तक देखा है। ये जानते हैं कि आप कैसे हो, आप चीज़ों के ऊपर कितना एफर्ट्स डालते हो, तो इन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट माइंड के पर्सन हो, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन पता नहीं आप इन दिनों उसको यूज़ किन क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर यूज़ कर रहे हो तो सफिशिएंट नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं अच्छी सोचते हैं आपके लिए, वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर जितनी भी नॉलेज है, जितने भी आप जैसे हो, वैसा दुनिया के सामने रिप्रेज़ेंट करो। शायद आप इन दिनों कोई चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, और इस पर्सन को पता है कि आप यही चीज़ चाहते हो लाइफ़ में, प्रॉपरली यही चीज़ चाहते हो। तो ये चाहते हैं, उनको पता है, बट आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो ये जानते हैं कि आप कर लोगे, ठीक है? आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लोगे, या फिर कुछ ना कुछ आप कर लोगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझा है। नो मैटर कि एक इंसान आपके साथ है या फिर नहीं, अगर 2 लोग एक बार एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो सामने वाला दूसरे को अच्छे से समझ लेता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कितना बोलता है, इसकी बुद्धि कितनी तक जाती है, बैल बुद्धि है या सही बुद्धि इसकी होती है, ठीक है? मतलब होता है। तो लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं, ये एनालिसिस एक-दूसरे के प्रति कर लेते हैं। आपने भी किया, उन्होंने भी किया। एक जो प्रैक्टिकैलिटी होती है, दुनिया को कैसे सामना करना है, या फिर लोगों से कैसे बात करनी है, तो इन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छे से वो चीज़ स्टडी किया है, और उनको पता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हो, आप चीज़ों को कर लो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे देखना है कि ये पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे, या फिर लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन कल रात को बात हो या फिर ना हो, क्या सोच रहे थे? एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ। वाह! क्या बात है। हुँ। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों का कल रात बात हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी का भी नहीं हुआ है।
50% लोगों का बात हुआ है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बेसिकली दो चीज़ है यहाँ पे। कल रात आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होने का फ़ैसला लिया था। उन्होंने फ़ील किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है इस रिश्ते में, ठीक है? मतलब कम से कम आज की रात तो इमोशनल नहीं होना है। और उन्होंने जो काम किया या फिर जो भी कुछ किया, आपको भी सुनोगे तो आपको भी फ़ील होगा कि हाँ, ये पर्सन इमोशनली स्टेबल था। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचता नहीं था, ठीक है? सो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो बहुत कल इस इंसान ने खुद को प्रिपेयर किया है, खुद को रेडी किया है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद को प्रिपेयर किया है। क्योंकि रिश्ता अगर बार-बार टूट रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी इंसान की वजह से। आपकी वजह से तो नहीं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये पर्सन जो है रेडी हो रहे थे एक अपने आप को थोड़ी-सी बदलने के लिए, कोई ब्रेक थ्रू से गुज़रने के लिए। हालाँकि ये हमेशा बोलते हैं कि मैं कभी नहीं बदलने वाला हूँ या फिर कभी नहीं बदलने वाली हूँ, मैं जैसे का वैसा रहूँगा। ये सब बातें वो बोलते हैं, लेकिन कब समय कब पलट जाए, इंसान का मन कब चेंज हो जाए, कौन जानता है, ठीक है? तो कल 1-2 रात के बजने के बाद ये पर्सन मुझे थोड़ा-सा उनके बिहेवियर एंड ऑल में मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। और इवन इस इंसान ने आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश किया है। चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फ़ेसबुक पे हो, कहीं पे भी हो, स्नैपचैट पे हो, कहीं पे भी आप एक्टिव हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने कुछ तो कम्युनिकेशन करने की कोशिश किया है या फिर कुछ तो इनडायरेक्टली आप तक बात पहुँचाने की, मैसेज पहुँचाने की कोशिश किया है। क्योंकि ये चुप तो कल रात नहीं बैठे हुए थे। इनको बहुत खुजली मची थी कि आप तक कोई बात पहुँचाए या फिर आपको कोई चीज़ में थोड़ा जेलसी फ़ील करवाए, तो ये तो दिमाग में उनका चलता था, ठीक है? और टू ऑफ स्वॉर्ड के साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कल रात इस इंसान की 2 एनर्जीज़ थी। एक एनर्जी थी कि दिमाग बहुत लगाना है, कि ब्रेक थ्रू से गुज़रना है, आगे बढ़ना है, और दूसरी एनर्जी थी कि थोड़ी-सी बात करनी है, लेकिन ये इमोशनल होके नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होके, ठीक है? सो ये सब सोचने के बाद मुझे लगता है रात के 1 या फिर 2 बजे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सब कुछ अपना मूड चेंज कर लिया, डिसीज़न चेंज कर लिया। सब कुछ फाइनल हो गया, उन्होंने सोचा था कि वो आज आपसे अच्छे से बात कर लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे, या फिर बहुत हो गया खींचातानी, अब अच्छे से चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन सडनली काफ़ी सारी चीज़ें इस इंसान ने चेंज किया, क्योंकि उनको लगा कि जो होगा शायद वो सही नहीं होगा, या फिर वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और हो जाएगा, या फिर चीज़ें मिसप्लेस हो जाएगी, मतलब चीज़ें सही नहीं जाएगी। अगर वो आके कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो चीज़ें उस वे में सही नहीं जाएगी जैसा वो सोच रहे हैं। या फिर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो बात सही से कर लेने से क्या होगा? प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, फिर वही होगा, फिर इश्यू होगा। तो इन्होंने जो सारा कुछ प्लान बना के रखा था, जो सारा कुछ उन्होंने किया था, कहीं न कहीं उन्होंने वो सारी चीज़ को बिल्कुल बदल दिया। अपने मूड को, अपने माइंडसेट को उन्होंने बिल्कुल बदल दिया। लेकिन प्लान खत्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ डिले किया है। वो जैसे सोच रहे थे आज वो कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ डिले कर दिया कि चलो 2 दिन के बाद लेती हूँ, अब मुझे ये काम है, इसको ख़त्म करके आधा टेंशन लाइफ़ का ख़त्म करके फिर ये वाले रिलेशनशिप के टेंशन में घुसते हैं। ठीक है? तो उन्होंने कुछ पोस्टपोन किया है कुछ चीज़ों को, और कुछ प्लान्स को, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है? ओके। और कुछ देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स और इनके दिमाग में क्या चल रहा है। जो लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, अच्छे से कब बात होगी मैं देखूँगी। लेकिन उससे पहले इस डेक से कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है आई वाज़न्ट रेडी फॉर यू। ठीक है? अभी कुछ-कुछ चीज़ों में वो रेडी नहीं है, ठीक है? पूरी तरीके से हो सकता है कि रियूनियन से रिलेटेड कुछ हो या फिर कुछ चीज़ें हो।
वो पूरी तरीके से रिलेशनशिप में इस वक़्त इन्वेस्ट होने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप उनको ये नहीं, ओवरऑल उनको रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम लगता है, जिसमें लॉयल भी रहना पड़ता है, पार्टनर को टाइम भी देना पड़ता है, अच्छे से बात भी करना पड़ता है। सो ये जो प्रॉपर रिलेशनशिप है, इसमें वो इस वक़्त रेडी नहीं है घुसने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। पेन, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल तो नहीं है बट कार्ड है। सो यहाँ पे मुझे पेन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। सो अगर आप फील कर रहे हो कि नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन में इस इंसान को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, तो क्लियरली आप इसको देख सकते हो कि उनके अंदर कितनी तकलीफ़ है। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को बहुत गार्ड करके रखते हैं, बहुत हाइड करके, छुपा-छुपा के रखते हैं, ठीक है? मतलब जैसे होता है ना कि एक पर्दे के पीछे वो रहते हैं, ताकि आप तक उनकी दुःख या फिर आप तक उनकी तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन हाँ, उनको भी इस नो लेस कॉन्टैक्ट में उनको भी बुरा लगता है, उनको भी कभी-कभार बहुत ज़्यादा पेन होता है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी जो अपीयरेंसेस है ना, बहुत कैजुअल वो रखते हैं। मतलब ये कि आपके सामने हँसी मज़ाक करना, या फिर आप देखते हो तो लाइफ में बहुत हँसी मज़ाक से चल रहे हैं, क्योंकि वो उसी चीज़ को ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उसी चीज़ को आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो, बात ना करके मैं बहुत लाइक अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त मौला हूँ, ताकि आपको जेलसी फ़ील हो और आप बार-बार उनके पास जाओ कॉन्टैक्ट करने के लिए। सो इनके ये ट्रैप में मत फँसना, ठीक है? वो अंदर से बहुत दुखी है, अंदर से बहुत पेन में है ये पर्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं। द रनर का कार्ड है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना भागेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं करेंगे चीज़ों को, ठीक है? मतलब वो बहुत दूर इस रिश्ते से भाग सकते हैं, वो इतना भाग सकते हैं कि मतलब थोड़ा दूर ही भाग जाएँगे कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट ये कभी ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे ही उनको फ़ील होगा कि वो बहुत आगे भाग के आ गए हैं, या फिर बहुत आगे भाग चुके हैं, आप उन तक रीच करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, तो वो वैसे ही वापस आ जाएँगे, ठीक है? तो मतलब उनको ये है कि मुझे भागना है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें भूल जाना है, ठीक है? मतलब तुम्हारे लाइफ़ से दूर होकर भी मुझे तुम्हारे लाइफ़ में रहना है, ये वाली उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, और कुछ डेक से कार्ड देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमारी गाइड। रिस्क नंबर 43 एंड रेस्ट, ओके। आर हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार-बार रिस्क एंड रेस्ट दिखाई दिया। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? या फिर नंबर 7 या फिर 6। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ना रिलेशनशिप में रिस्क लेना नहीं चाहते इस वक़्त, ठीक है? उनको पता है कि शायद अगर वो आपके पास आते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, जो कि उनके दिल में भी है, वो प्यार से बात करना या फिर चीज़ों को आगे लेके जाना, वो एग्ज़ैक्ट चीज़ चाहते हैं। लेकिन अटैचमेंट भी तो एक बात होती है ना, तो आप बात करोगे, अटैचमेंट हो जाएगी, फिर बाद में जब चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, वो दूर होना चाहेंगे, आपको भी तकलीफ़ होगी और उनको भी होगी। तो राइट वे मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ये रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हाँ, वो चुपचाप बैठ के सोचते भी हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन जाए, कुछ ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन जाए, उसके बाद मैं जो भी एक्शन है, वो लूँगा, या फिर जो भी एक्शन है, वो लूँगी। क्योंकि अभी तुम अटैच हो जाओगे, तुम्हें तकलीफ़ होगी, मेरा तो क्या है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम तो हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ यही करूँगा या फिर यही करूँगी। तो ऐसी थोड़ी उनकी माइंडसेट है। देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में बात कब तक सही से हो सकता है। गाइज़, अभी तक अगर आपने ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके,
तो जो लोग भी वेट कर रहे हो कि कब आपका रिश्ता सही होगा या फिर कब सही तरीके से बात होगी, तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर बताऊँगी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा डिले होगा। और ये तो बाकी जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग मैं आपको प्रॉपर टाइम में बता दूँगी। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे। अदरवाइज़ जनरली मैं बोलूँगी कि थोड़ा-सा उनको टाइम चाहिए होगा, थोड़ा-सा वो अपना दिल का सुनना चाहते हैं, ठीक है? वो इस वक़्त किसी और का नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना और अपने दिल का सुन रहे हैं। जिस दिन उनको सही लगेगा कि अब जाता हूँ, कॉन्टैक्ट करता हूँ, अब मेरा रिश्ता मैं अपने साइड से एफ़र्ट डाल के सही कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, वो उसी दिन आएँगे। जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि मैं सही करूँगा, तब तक वो नहीं आएँगे, क्योंकि वो आपको थोड़े टाइम के लिए खुशी देके बहुत ज़्यादा दर्द नहीं देना चाहते, ठीक है? तो वो चाहते हैं वो करेंगी, लेकिन अपने दिल की मर्ज़ी से। सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।